हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी में पूछे हुए ऐसे वर्ड जो बार बार रिपीट होते हैं, जो हार्ड वर्क और मोटे और एवॉइड से रिलेटेड हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं हार्ड वर्क से रिलेटेड ऐसे वर्ड जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला ग्रुपिंग होता है हार्ड वर्क का, जिसमें पहला वर्ड आपको दिखेगा डिलीजेंट। डिलीजेंट को ऐसे हम लोग याद करेंगे जैसे दिल्ली प्लस जेंट। जेंट मतलब आदमी और दिल्ली मतलब दिल्ली। दिल्ली के जो जेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, काम करने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है। तो डिलीजेंट को आप ऐसे याद कर लीजिए जैसे दिल्ली के जो जेंट होते हैं वो काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। दूसरा वर्ड हो गया हमारा लेबोरियस। लेबोरियस हर किसी को पता होगा कि लेबोरियस का मतलब मेहनती होता है। तीसरा हो गया इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति इंडस्ट्री में काम करता है, इंडस्ट्री मतलब कारखाने में बड़े बड़े औजार होते हैं जिनको उठाकर इधर से उधर रखना पड़ता है। अर्थात जो व्यक्ति इंडस्ट्री में काम करता है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होता है, क्योंकि वहाँ पे मेहनत का काम करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियस को ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम इंडस्ट्री से। नेक्स्ट है टॉयल। टॉयल को ऐसे रिलेट कीजिए जैसे हम लोग ग्रुपिंग में रहते हैं लॉ जोज में, तो उसमें होता है कि हमको खुद से अपना टॉयलेट साफ़ करना पड़ता है, जो बहुत ही हम लोग को डिफ़िकल्ट लगता है। तो टॉयल को टॉयलेट साफ़ करने से रिलेट कर सकते हैं, जो हम लोग को काफ़ी मुश्किल या मेहनती लगता है। उसके बाद है पेंस टेकिंग। पेंस टेकिंग को ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे पेंस मतलब हो गया दर्द और टेकिंग माने लेने वाला। जो अत्यधिक मेहनत वाला काम करता है वही दर्द को लेता है। नेक्स्ट है शेड्यूलर्स। शेड्यूलर्स को ऐसे रिलेट करेंगे जो व्यक्ति अपना काम शेड्यूल से करता है वो शेड्यूलर्स होता है। नेक्स्ट इनडिफैटिजिबल, जो डिफीट ना हो। ऐसा व्यक्ति जो डिफीट ना हो, अर्थात वो काफ़ी मेहनती व्यक्ति है। डिफीट का मतलब होता है पराजित। और उसके बाद आ गया एसिडुअस। ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक दिन में 80 काम करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? मेहनती कहा जाएगा। एसिडुअस को ऐसे कर सकते हैं कि जो व्यक्ति एक दिन में 80 काम करता है वो मेहनती व्यक्ति है। एसिडुअस को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एसिडुअस से आपका बन जाएगा एसिड्यूटी, उसके बाद एसिड्यूसली, एसिड्यूसनेस। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। जो दिल्ली के जेंट होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं, लेबोरियस होते हैं। लेबोरियस आपको याद होगा। इंडस्ट्रियस को ऐसे रिलेट किए कि जो व्यक्ति इंडस्ट्री में काम करता है वो काफ़ी मेहनती होता है। टॉयल को आप कर लीजिए टॉयलेट साफ़ करने से, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट है पेंस टेकिंग। पेंस टेकिंग को ऐसे रिलेट किए जो ज़्यादा अपने आप में दर्द लेता है। जो जैसे ज़्यादा मेहनत का काम कीजिएगा तो आपको ज़्यादा दर्द शरीर में पेन होता है, वही पेंस टेकिंग माने हार्ड वर्किंग। शेड्यूलर्स मतलब कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक लगातार अपने शेड्यूल में काम करते रहता है। जैसे हम लोग अपने सुबह से शाम तक शेड्यूल बनाकर इतना बजे अंग्रेजी पढ़ना है, इतना बजे मैथ पढ़ना है, इसी तरह शेड्यूल बनाते हैं, मतलब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं। नेक्स्ट हो गया इनडिफिटेजिबल। जो व्यक्ति डिफीट ही ना हो वो इनडिफिटेजिबल में आ जाता है। अब नेक्स्ट अपना ग्रुपिंग चलेगा एवॉइड से रिलेटेड। एवॉइड को करने के लिए हमको एक संरचना तैयार करना पड़ेगा। जैसे एक फैमिली है, फैमिली में दादाजी हैं, उनका पोता है, एक पोती है। तो फर्स्ट वर्ड्स को हम लोग ऐसे रिलेट कर देंगे जैसे कोई फैमिली में दादाजी हैं। दादाजी अपने पोते को कोई काम करने को कहते हैं, लेकिन पोता को लगता है कि ये बेकार का काम है, इसलिए वहाँ से सड़क जाता है। फिर दादाजी पापा की परी को बुलाते हैं, मतलब अपनी पोती को, जो क्या पहने आती है? स्कर्ट पहने आती है। और वो उसको भी ये काम करने को करते हैं, लेकिन वो भी अपने वादे से मुकर जाती है, मतलब उसने भी मना कर दिया। उसको भी लगता है कि बेकार का काम है। तो एवॉइड से रिलेटेड इतने शब्द हैं, एक बार इनको हम फिर देखेंगे। DOD दादाजी,
अपने पोते को कोई काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो क्या करता है, सड़क जाता है। क्यों सड़क जाता है कि उसको लगता है कि ये बेकार का काम है। फिर उसके बाद पापा की परी को बुलाते हैं, जो स्कर्ट पहने आती है वो भी अपने वादे से मुकर जाती है। VADE वादे, इसको रिलेट कर लीजिए। इसके अलावा इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि वादे, इलेक्शन में वादे, नेता जो इलेक्शन में वादे करते हैं वो बेकार के वादे होते हैं। उसके बाद इवेंट से आपका इवेसी बच जाएगा, इवेशन बन जाएगा। एक बार इसको फिर से हम लोग दोहराएंगे। DOD, दादाजी अपने पोते को काम करने के लिए करते हैं, लेकिन वो सड़क जाते हैं। उसके बाद अपनी पोती जो पापा की परी है उसको कहते हैं, लेकिन जो स्कर्ट पहने रहती है, लेकिन वो भी अपने वादे से मुकर जाती है। इस तरह हमको ये 5 वर्ड याद हो जाएंगे जिनका सभी का अर्थ एवॉइड होता है। नेक्स्ट अब अपना ग्रुपिंग देखेंगे हम लोग फैट से रिलेटेड। फैट से रिलेटेड इतने हमारे पास शब्द हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा ओबेसे। जैसे हम लोग का कोई ग्रुप होता है, उसमें कोई फ्रेंड रहता है जो मोटा रहता है, तो हम लोग उसको ऐसे कह के बुलाते हैं, जैसे ओ भैंसे इधर आ, ओ भैंसे इधर आ। तो इसको इसको इसी से रिलेट कर लेंगे, ओ भैंसे इधर आ। अपने ग्रुप में ओ भैंसे इधर आ, हम उसी को बोलते हैं जो काफ़ी मोटा होता है। दूसरा हो गया पोटली। पोटली का आप याद रख लीजिए कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पेट काफ़ी बाहर निकला होता है, जो पोटली जैसा दिखाई देता है। तो मोटे होते हैं इसलिए उनके बाहर पोटली निकली रहती है, तो पोटली को ऐसे रिलेट कर लेंगे। तीसरा हो गया वेटी। वेटी माने जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो उसको वेटी कहेंगे, जिसका बहुत ज़्यादा वेट होगा वो अपने आप मोटा होगा। नेक्स्ट है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट को ऐसे याद कर लीजिए, कोई व्यक्ति इतना मोटा है कि वो किसी से खींचा नहीं जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई मोटा व्यक्ति मर गया तो खींचा नहीं जा रहा है, तो उसको कार से पुल किया जा रहा है। कार से पुल किया जा रहा है, तो कार से पुल कब किया जाएगा, कैसे वो बहुत मोटा है जो इंसान से खींचा नहीं जा रहा है। कॉर्पुलेंट से कॉर्पुलेंस बन जाएगा जो नाउन हो जाएगा। उसके बाद हो गया चुब्बी। मतलब आप अपने दोस्त को कहते हैं वो भैंसे इधर आ, उसके बाद वो चिढ़ जाता है, उसको चुभ जाती है बात, उसका इस तरह चुभी भी ऐसे रिलेट हो जाएगा। उसके बाद हो गया एडीपोज। एडीपोज का मतलब हो गया आधा पोज। आधा पोज, जो मान लीजिए कोई फ़ोटो खींच रहा है जिसमें उसका आधा पोज आता है, मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा मोटा है इसलिए उसका आधा पोज आता है। उसके बाद स्टम्पी। मान लीजिए हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, स्टम्प रहता है जो मोटा मोटा रहता है, तो स्टम्प को स्टम्पी से याद कर लीजिए। स्टम्प स्टम्पी मतलब मोटा। उसके बाद हो गया प्लम्प। प्लम्प को पंप से याद कर लीजिए, पेट्रोल पंप। पंप पर जो तेल भरने वाला होता है वो काफ़ी मोटा होता है, उसको प्लम्पिक से रिलेट कर लेंगे। उसके बाद पड़ गई या पुड़ गई। मान लीजिए कोई मोटा व्यक्ति हमारे साथ शर्त लगाता है दौड़ने का, उसके बाद वो कुछ दूर ही दौड़ता है और उसके बाद गिर जाता है, उसके बाद उससे उठा नहीं जाता है, मतलब वो उठ नहीं पाता है, काहे से वो बहुत ज़्यादा मोटा है। उसके बाद हम लोग दोस्त उसको मिलकर उठाते हैं। उसके हो गया बाद लास्ट स्टाउट। स्टाउट का मतलब हो गया स्टमक। ST से याद कर लीजिए स्टमक, आउट से मतलब बाहर। स्टमक मतलब पेट, बाहर मतलब आदमी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्टाउट। तो एक बार और इसको रिवाइज करेंगे हम लोग। ओ 20 को हम लोगों ने याद किया, ओ भैंसे जो अपना दोस्त होता है। उसके बाद उसको ये बात चुभ जाती है, चुब्बी, यहाँ पे आ गया चुब्बी, चुभ जाती है। तो ओ भैंसे हम अपने दोस्त को कहते हैं, उसको बात ये चुभ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है पोटली। पोटली मतलब जिसका पेट बाहर हो, पोटली बना हुआ हो। वेटी का मतलब जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो। कॉर्पुलेंट का मतलब हो गया जिसको कार से खींचा जाए, इतना ज़्यादा मोटा है कि उसको कार से खींचा जा रहा है। एडीपोज का हो गया ऐसा जब हम पोज लेते हैं तो किसी व्यक्ति का जब आधा फोटो आता है अर्थात वो बहुत ज़्यादा मोटा है। स्टम्पी का हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, जो स्टम्प होते हैं 3, वही स्टम्प काफ़ी मोटे मोटे होते हैं।
उसके बाद प्लम्पी हो गया, हम तेल भरवाने जाते हैं अपने बाइक में तो वहाँ पे पंप का जो होता है पाइप वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। उसके बाद पड़ गई फूट गई, अपने दोस्त की से शर्त लगाते हैं, मोटा होता है तो कुछ दूर जाने के बाद गिर जाता है, जिसके बाद उससे उठा नहीं जाता है, इसलिए वो काफ़ी वो मोटा होता है, इसलिए उसके द्वारा नहीं उठा जाता है। इस तरह इसको रिलेट कर लेंगे। स्टाउट को इसके ऐसे रिलेट कर लीजिए, स्टमक और आउट। एसटी मतलब स्टमक, आउट मतलब पेट बाहर। स्टाउट का मतलब ही फैट हो जाता है। इन सभी वर्डों का है मोटा होता है।